हेलो एवरीवन, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है वीडियो का टॉपिक क्या है। तो प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। एंड में बहुत ही करंट अफेयर्स क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और केबीसी में भी इस प्रकार प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मैं हूँ सुषमा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक हिंदी मुहावरे के अनुसार आँखों पर पर्दा पड़ने का अर्थ क्या है? आंसर होगा बी, धोखा होना। अगला प्रश्न, इस मिठाई का संबंध किस राज्य से है? आंसर होगा सी, महाराष्ट्र। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये गुजिया की है। इसे महाराष्ट्र में करंजी कहते हैं, कुछ राज्यों में इसे गुजिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखित नहीं है? आंसर होगा डी, चिदम्बरा। गीतांजलि, हंगरी स्टोन्स, चंडालिका, ये सभी पुस्तकें रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित हैं और चिदम्बरा जो पुस्तक है वह सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आंसर होगा डी, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसका कि क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न, किस वाइस एडमिरल को महानिदेशक नौसेना अभियान DGNO नियुक्त किया गया है? आंसर होगा सी, दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी जी को महानिदेशक नौसेना अभियान DGNO नियुक्त किया गया है। वे संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में एक विशेषज्ञ हैं और 1 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। INS विनाश, INS किर्च और INS त्रिशूल की उन्होंने कमान संभाली है। DGNO को हिंदी में कहेंगे महानिदेशक नौसेना संचालक। अगला प्रश्न, नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा ए, राजीव कुमार। राजीव कुमार जी को नए चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इनके पहले अशोक लवासा जी थे। अब उन्होंने 18 अगस्त को चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह राजीव कुमार जी ने ली है। राजीव कुमार जी की बात हो रही है तो 1984 बैच के झारखंड कैडर के ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। पिछले साल जुलाई 2019 में वे वित्तीय सेवा विभाग के सचिव भी नियुक्त किए गए थे। राजीव कुमार जी का चुनाव आयोग में 5 साल का कार्यकाल होगा, यानी कि 2025 तक इस जिम्मेदारी को वे संभालेंगे और इस हिसाब से राजीव कुमार जी का इस लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 का काम भी वे देखेंगे। इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो आंसर होगा सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है? तो सुशील चंद्रा और अब ये राजीव कुमार जी बने हैं। अगला प्रश्न, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के अनुसार अगले 5 वर्षों में कितने % कैंसर मरीजों की वृद्धि होगी? आंसर होगा सी, 12%। अगले 5 वर्षों में 12% की बढ़ोतरी कैंसर मरीजों की हो सकती है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? ICMR ने। ICMR का फुल फॉर्म है इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में 12% कैंसर के मरीज बढ़ सकते हैं, यानी कि 2025 तक लगभग 1.57 मिलियन, यानी कि इसे लाख में कन्वर्ट करें तो 15,70,000 पेशेंट हो सकते हैं 2025 तक। और सबसे ज़्यादा तंबाकू से संबंधित कैंसर 27% होंगे। 2020 के अंत तक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 लाख पेशेंट कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार एक बात और सामने आई है कि भारत में कैंसर होने की सबसे अधिक घटनाएं, सबसे अधिक मरीज उत्तर पूर्व क्षेत्रों में देखे गए हैं। पुरुषों में पेट, फेफड़े, मुंह और अन्न प्रणाली के कैंसर आम बात है। दूसरी ओर महिलाओं में गर्भाशय, ग्रीवा और स्तन के कैंसर आम बात है। स्तन कैंसर के सबसे अधिक मरीज चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलुरु में देखे गए हैं। ICMR के डायरेक्टर कौन है? बलराम भार्गव। ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न, देश का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर होगा ए, आसाम। आसाम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है। कितनी लंबाई है इसकी? 1.8 किलोमीटर ये लंबा है। ओके, देखिए हमारे देश में रोपवे इससे भी लंबे लंबे बनाए गए हैं, लेकिन नदी पर
इतना लंबा रोपवे कहीं भी नहीं बना है। ये पहली बार बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को ये आपस में जोड़ता है। कितनी लागत आई है इसे बनाने के लिए? तो 55 करोड़ रुपए लागत से ये बनाया गया है। इसमें 2 केबल हैं और हर केबल की कैपेसिटी 30 पैसेंजर की होगी एक वक्त में। इससे बताया जा रहा है कि टूरिज़्म की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ये देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा नदी रोपवे होगा। आसाम की बात है। आसाम की राजधानी दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त 2020 को 1 साल पूरे किए? इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। आंसर होगा बी, चंद्रयान 2। देखिए, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो चांद का चक्कर लगा रहा है और इसे 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और 20 अगस्त 2019 को ये चांद की कक्षा में पहुंचकर ऑर्बिट भी करने लगा था। हालांकि हार्ड लैंडिंग की वजह से लैंडर और रोवर जो है वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, बिखर गया था, टूट गया था, लेकिन जो ऑर्बिटर है वह अभी भी सही तरह से काम कर रहा है और चांद की तस्वीरें भी लगातार भेज रहा है। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षायान, एक रोवर एवं एक लैंडर शामिल है। इन सब का विकास इसरो द्वारा ही किया गया है और अब इसरो जो है चंद्रयान 3 भेजने की तैयारी कर रहा है। आई होप इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोस और मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर एवरीवन।